सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है और ये रहा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जेड लाइव करके दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि भाई आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो वो बैंक में यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है जो कि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस है उसके बारे में जानकारी देते ही नहीं है, जिस कारण आप अकाउंट ओपन कर लेते हो एंड बाद में फालतू के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, जो भी यहाँ पे रियलिटी है ना ऑनेस्टली मैं आपको बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा क्या कुछ है, तब आप डिसाइड कर पाओ कि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और यहाँ पे अकाउंट के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी बताऊंगा। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक बोलता है 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी कुछ और है। देखो यहाँ पे बाइफर्केशन है। अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे 1 लाख रुपए तक पड़े है तो यहाँ पे आपको ना उसके ऊपर 1.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है आपके अकाउंट में तब आपको यहाँ पे 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि पेमेंट्स बैंक में आप मैक्सिमम ना 2 लाख रुपए तक ही पैसा रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे देखो इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है ना इसके लिए भी आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बैंक तो वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री देते हैं, लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस पे करना पड़ता है। देखो वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर ना आपको 49 रुपया प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे इसका फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हो तो फिजिकल डेबिट कार्ड में ना अगर आप यहाँ पे नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड मंगाते हो, यानी कि जिसपे आपका नेम नहीं लिखा हो, सिर्फ एयरटेल का लोगो हो, तो उस केस में आपको 299 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप अपना नाम लिखा हुआ प्रिंटेड नेम वाला डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हो, यानी कि पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको 349 रुपया पे करना होगा डेबिट कार्ड के ऊपर, अगर फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर कर रहे हो तो। अब यहाँ पे इसके कुछ और चार्जेज हो जाते हैं जो कि आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे कि यहाँ पे इस अकाउंट को रन करने के लिए ना आपको मेंटेनेंस चार्जेज आपको पे करना रहता है। ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज जो कि साल में आपको 59 रुपीज़ पे करने होंगे। अब यहाँ पे पहले तो बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते थे जैसे एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस, अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस, बट अभी इसे हटा दिया गया, सिर्फ आपको मेंटेनेंस चार्जेस 59 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सीन है ना कि अगर मान लो आप यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का आपके पास अकाउंट है, आप कहीं पे जाते हो पैसा निकालवाने फिंगरप्रिंट से, ठीक है, तो उस केस में अगर आप 10,000 तक यहाँ पे पैसा निकालते हो तो यहाँ पे आपको 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देने होंगे। अगर 10,000 से एबव निकालोगे तो आपको यहाँ पे 0.65% आपको जितना का यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल रहे हो उतना पे यहाँ पे 0.65% देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप फिंगरप्रिंट से निकालते हो तो यहाँ पे आप पर डे यहाँ पे 2 बार निकाल सकते हो अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू पैसा। ठीक है, और महीने में बात करूँ तो मैक्सिमम आप 10 बार यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे मंथली लिमिट भी है कि आप 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप क्लियर चीज़ समझ लो कि जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है ना, पेमेंट्स बैंक का मतलब ही यहाँ पे लिमिटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ डिफरेंस समझ लो पहले कि यहाँ पे एक नॉर्मल बैंक होता है, एक पेमेंट्स बैंक होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नॉर्मल बैंक है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट्स बैंक है ना उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट में आप नहीं रख सकते हो, ना तो यहाँ पे पेमेंट्स बैंक में आप एफडी कर सकते हो, ना ही आरडी कर सकते हो, और ना ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वो बैंक आपको इशू कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे जैसे पेटीएम का एसबीआई कार्ड आता है, तो भाई देखो पेटीएम खुद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, वो किसी बैंक के साथ टाई अप करके इशू करता है, डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता है। तो एफडी, आरडी या क्रेडिट कार्ड या फिर लोन भी पेमेंट्स बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, वो किसी एनबीएफसी पार्टनर के थ्रू यहाँ पे टाई अप होके आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो भाई देखो पेमेंट्स बैंक उनके लिए है
जो कि यहाँ पे गांव वगैरह में है, ठीक है। और गांव वगैरह में क्या होता है ना कि यहाँ पे बैंक जो होता है ना बहुत दूर दूर पे रहता है। इस कारण यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया हुआ था कि ताकि फाइनेंशियल जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है ज़्यादा हो सके। तो अगर आप गांव में रहते हो तो आपके लिए ये सूटेबल होने वाला है कि पेमेंट्स बैंक में आप अकाउंट ओपन करो एंड फिंगरप्रिंट वगैरह से पैसा निकाल सकते हो। बाकी अगर आप शहरी क्षेत्र में हो, ठीक है, तो उस केस में ना आपको यहाँ पे बेस्ट होने वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लो। यहाँ पे अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड एक बार सेविंग अकाउंट ओपन हो गया जीरो बैलेंस तो वो आपका लाइफ टाइम जीरो ही रहने वाला है। कोई यहाँ पे फालतू का एक्स्ट्रा चार्जेस या हिडन चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मिल जाएगा। एंड अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब अकाउंट ओपनिंग के लिए ना एयरटेल पेमेंट्स बैंक में यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड तो होना ही चाहिए एंड यहाँ पे आपकी एज 18+ होनी चाहिए, ठीक है, तब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जो भी रियलिटी था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब चलो मैं अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे एंड उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के लॉग इन कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने एंड यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना आपको पेमेंट्स बैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली ओपन अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। देखो पहले आपको ई वैलेट बनाना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी सिटी में आप रह रहे होगे उस सिटी का पिन कोड इंटर करोगे। वैलिडेशन डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो एंड जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसका नंबर डालोगे। आधार कार्ड सेलेक्ट किए होगे तो आधार नंबर डालोगे। इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एमपिन प्यारा सा बना लेना है। अब यहाँ पे एमपिन आप डाल दोगे दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद डन कर दोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे फिर से ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे ना अब आपको ओपन बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, सिंपली इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ पे क्लिक करना है फिर से। अब उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे, फिर आधार नंबर डालोगे, फिर टिक आउट करके नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी प्यारी सी सेल्फी क्लिक करनी होगी। तो सेल्फी क्लिक करने से पहले आप अपना ग्लास और यहाँ पे कैप हटा दोगे अगर पहने होगे तो। उसके बाद आपको सेल्फी क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको कैमरे में देख के 2 बार ब्लिंक करना है, ये ऑटोमेटिक आपका सेल्फी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कैमरे में देख के आपको ब्लिंक कर देना है। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर कहीं कुछ मिस्टेक होगा ना तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसे सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, सिंपली यहाँ पे टिक आउट करना है एंड प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे एनुअल इनकम आपको डालनी है। तो जितना भी आप साल में कमाते होगे 2 लाख 4 लाख, वो एनुअल इनकम यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करोगे कि सिंगल हो मैरिड हो। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना है कि आप जॉब करते हो बिजनेस करते हो यानी कि सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फिजिकली आप डिजेबल पर्सन हो तो इसे सिंपली नो रखना है। अब यहाँ पे आप नॉमिनी अगर बनाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस रखोगे। अब नॉमिनी का मतलब समझ लो, बाय द वे कुछ हो जाता है आपको तो उस केस में आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है जिसे भी आप नॉमिनी बनाए होगे उसे दे दिया जाएगा। तो जिसको भी आपको नॉमिनी बनाना है उसका फुल नेम इंटर करोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो इंटर करोगे कि आपके पिताजी लगते हैं आपकी माँ लगती है, तो वो सिलेक्ट कर लोगे रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेम आपके करेंट एड्रेस पे ही नॉमिनी रहते हैं। अगर सेम एड्रेस पे रहते होंगे तो यस कर दोगे। मान लो आपने अपने पिताजी को नॉमिनी बनाया तो वो सेम एड्रेस पे रह रहे हैं तो उस केस में यस करोगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस फिल होके आ जाएगा। अगर कहीं डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हैं तो उस केस में नो करके आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ डालना है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना होगा। तो देखो मिनिमम यहाँ पे आप 1 रुपया भी डिपॉजिट कर सकते हो या फिर अपनी मर्जी आपको 1000 1500 जितना हो आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो पैसा डिपॉजिट करोगे ना, जैसे अकाउंट एक्टिवेट होगा ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा वो अमाउंट डाल के प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हो एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे एंड पे नाउ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको यूपीआई पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अकाउंट देखने के लिए ना यहाँ पे 10 रुपया ऐड किया था मैंने, तो यहाँ पे 10 रुपये अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, सेविंग अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो भी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। सिंपली आप इस पे क्लिक करके अपना फिजिकल कार्ड मंगा सकते हो अगर आपको नीड हो तो। बाकी आप वर्चुअल कार्ड से भी काम चला सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।